जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। साथियों, हम लोग पिछले चैप्टर प्रतिशत वाले को कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जहाँ जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे टाइप हमने आपको कवर करा दिया। ठीक है, फिर अब उसमें एक क्लास और लेंगे किसी दिन विविध की पूरा, और पूरा एक मैराथन टाइप में, कि आपका एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाएगा प्रतिशत टॉपिक को। और अब हमारा आज का अगला टॉपिक होगा लाभ और हानि का। ये जो हम इस समय शुरुआत में पढ़ रहे हैं, ये पूरी मैथ के आधार हैं, बेस हैं, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, लाभ और हानि का। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि आपको ये मिल सके और आप अपनी परीक्षा में तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकें। चलिएगा, आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि का। देखिए, लाभ और हानि चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर में कौन कौन सी शब्दावलियाँ यूज होती हैं हमें वो पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी शब्दावलियाँ यूज होती हैं, हमें वो पता होना चाहिए कि क्या दिया जाएगा, क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहला होता है इसमें क्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं। क्रय मूल्य सीपी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर हम वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसी को क्या कहते हैं, सीपी कहा जाता है। अच्छा, एसपी दूसरा मूल्य होता है। एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? इस जिस पर हम वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु को क्या करें, वस्तु को बेचें। वस्तु को क्या करें, बेचें। ये दूसरा हो गया। एक आता है हमारा लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? वो क्रय मूल्य ही होता है, लेकिन बस उसमें क्या होता है, जैसे आप कभी मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर किए, आप एक किताब को ऑर्डर किए, वो किताब 250 रुपये की है, और साथ में आपका डिलीवरी चार्ज लग रहा है। डिलीवरी चार्ज 25 रुपये लग रहा है, तो वो किताब आपको 525 रुपये की मिल रही है कि नहीं, है कि नहीं? तो जो, लेकिन आपका वो लागत ही मूल्य तो कहलाएगा। तो क्रय मूल्य और साथ में जो हम अतिरिक्त खर्चा करते हैं किसी भी सामान को लाने ले जाने में, कहीं पर जो अतिरिक्त खर्चा होता है वही हमारा लागत मूल्य में जुड़ जाता है। तो लागत मूल्य जिसको कहते हैं, लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य सीपी और प्लस अतिरिक्त खर्च, ये दोनों मिलाकर लागत मूल्य होता है। और बाद में जाकर यही हमारा क्रय मूल्य भी बन जाता है। इसी को हम क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, क्योंकि जब लाभ और हानि देखा जाना होगा तो अब फिर इस मूल्य पर नहीं, यहाँ से लागत मूल्य से हम तुलना करते हैं। तो हम एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों हमारे क्या है, सेम ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का, जिसको आप एमआरपी कहते हैं, जैसे सामान पर ये मार्कर है, इस पर जितना मूल्य लिखा होगा उसी को इसका क्या कहा जाता है, एमआरपी या अंकित मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, एमपी, शॉर्ट में एमपी। इसकी जरूरत आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर में पड़ती है। इसके बाद डिस्काउंट में यहाँ पे आपकी जरूरत इसकी नहीं पड़ती अंकित मूल्य की। तो इसको क्या कहते हैं, छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक, चलिए, ये तो इसकी शब्दावलियां हो गई। अब इसमें दो शब्दावलियां और बची हैं, एक लाभ होता है और एक हानि होता है। दो चीजें हैं। आपको लाभ कब होगा, लाभ का मतलब मुनाफा या फायदा कब होगा, हानि का मतलब नुकसान या घाटा कब होगा आपको। जैसे यही मार्कर है, इसको हम 20 रुपए का खरीद के लाएं और 25 रुपए में आपको दे दें, तो मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम निकालेंगे कैसे? मेरा 20 रुपया लगा था, आपको हम 25 का दे रहे हैं, तो जितना पहले हम लगाए थे उसको निकाल लिए। अब मेरे पास 5 रुपया बढ़ रहा है, तो मेरा क्या हो गया, फायदा, यानी लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है? जब कम में खरीदा जाए और ज़्यादा में बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद यही मार्कर है, हम इसको 20 रुपए का खरीद के लाए और आपको 15 रुपए में हम दे रहे हैं, यानी कि हमने जितना लगाया था वो भी मेरा नहीं निकल रहा है, वो भी कम पड़ रहा पैसा। कितना कम पड़ रहा है?
तो अब हम देख लेंगे कि हमने 20 लगाया था, हम आपको 15 में दे रहे हैं, यानी 5 रुपया कम पड़ रहा है। तो मुझे 5 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हानि कब होता है, जब ज़्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए तो क्या होता है, नुकसान यानी हानि होता है। तो लाभ कब होता है, लाभ हमारा तब होता है जब हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य क्या हो, छोटा हो। और हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, छोटा हो। जिधर को मुंह खुला होता है उधर बड़ा की बात करते हैं ना। तो लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य बड़ा होता है और हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य बड़ा होता है। ठीक है, इतनी बेसिक सी जानकारी थी, आप समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्नों में जो आप फार्मूले लिखते हैं वो सब लिखते हैं, कैसे आप लाभ निकालोगे, कैसे हानि निकालोगे। देखिएगा इधर ही हम आपको लिखा दे रहे हैं कि अगर हमें किसी का लाभ बताना है, कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ अगर हमें बताना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा लाभ आ जाएगा रुपए में। किसमें, रुपए में। और अगर यही लाभ, अच्छा हानि बताना होगा, हानि हमें कितने का नुकसान हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में से हम क्या कर देंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, ये तो है बेसिक। अब इसके बाद आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये रुपए में कम पूछे जाते हैं, परसेंटेज में ज़्यादा पूछा जाता है। कि जैसे अब यहाँ मान लीजिए हानि हो रहा है, तो मान लीजिए 2 रुपए की हानि हुई है, तो उसको परसेंटेज में बदल के बताइए वो कितने परसेंट के बराबर होगा। या लाभ हो रहा है तो उसको परसेंटेज में आप बदल के बताइए कितने के बराबर होगा। तो चाहे हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज, या लॉस परसेंटेज यानी हानि परसेंटेज निकालना होता है, तो हम ऊपर लाभ या हानि जो रुपए में होगी उसको ऊपर लिखते हैं और हमेशा नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, इंटू 100% कर देंगे। क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। तो यहाँ से हमारा लाभ या हानि का परसेंटेज आ जाएगा कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है या कितने परसेंट की हानि हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, देखो आगे बात करते हैं। जैसे अगर प्रश्न में मान लीजिए आपसे क्रय मूल्य दिया गया है, प्रश्न में आपको क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ या हानि प्रतिशत में दिया है, तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पूछ लेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो हम यहाँ से आपको तो जो किताबों में जो भी फार्मूले हैं उसको हम एक बार आपको लिखा दे रहे हैं, बाकी हम रेशियो मेथड से आपको सारा सिखाएंगे, क्योंकि हम रेशियो और परसेंटेज डायरेक्ट वैल्यू पे ही खेलना ज़्यादा सिखाते हैं, कि वहाँ से आपको टाइम भी कम लगता है, जल्दी से आ भी जाता है। और चाहे वो परसेंटेज वैल्यू आपकी दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे साधारण हो, रेशियो पर खेलते हैं तो जल्दी आ जाता है। ठीक है, चलिएगा। वैसे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बटे 100 गुणे 10, 100 प्लस, अगर लाभ होगा तो प्लस परसेंटेज लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस परसेंटेज लिखेंगे। बात करें इतना ये होता है। ठीक है, ये होता है, पहली कंडीशन हो गई। अगर सीपी दिया है, लाभ या हानि परसेंटेज दिया है, आपसे एसपी पूछे। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये आ सकती है, आपको एसपी दिया जा सकता है, एसपी दिया होगा यानी विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ या हानि प्रतिशत दिया होगा, और आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, क्रय मूल्य पूछ लेगा। तब आप क्या करोगे, तब आपको सीपी बराबर एसपी अपान, यहाँ पे अब नीचे अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे परसेंटेज को, जो भी परसेंटेज होगा, और हानि होगा तो घटा कर लिखेंगे, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज, और इनटू 100, बस ये कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रेशियो से ही सिखा देंगे, आप आराम से कर जाओगे। लेकिन इन दोनों को भी क्या कर लीजिए, आपकी ज़रूरत पड़े मान लीजिए लिख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिएगा
आप शुरुआत करते हैं छोटे से प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम अपर लेवल तक आपको ले जाएंगे कि आपका एसएससी जीडी यूपी पुलिस रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका दिक्कत मैथ में कहीं से भी समस्या ना आए। आप ये जानते हैं जितना लिखें एग्जाम, इसमें मेरा पढ़ाया हुआ मैथ आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आँख मूंद कर दीजिएगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे पूरा नंबर करके आओगे। कौन कौन से पेपर, यूपीपी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सुपर टेट हो गया और पीईटी पेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। चलिएगा, जैसे आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न लिखते हैं शॉर्ट में। जैसे कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को खरीदा, यानी उसका क्रय मूल्य है 1539 रुपये। कितना है? 1539 रुपये। और उसको आप बेच देता है 1640 का, 1640 रुपये में बेच देता है। तो बताइए अब उसको क्या होगा। अब यही प्रश्न को आपको हम लैंग्वेज में लिखा सकते हैं कि एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदा और उसका 1539 रुपये में खरीदता है और उस वस्तु को वह 1640 रुपये में बेच देता है। तो बताइए उस वस्तु को इस पूरे सौदे में लेन देन में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, कितने का। तो अगर लाभ हुआ तो कितने का हुआ, हानि हुआ तो कितने का हुआ। आइएगा बताओ भाई। अब सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, कितने का खरीदा 1539 का और बेचा कितने का 1640 का। अच्छा, आप यहाँ से आप ये देख के तो बता सकते हो कि उसका विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। तो आप याद करो, आपको क्या बताए थे कि जब विक्रय मूल्य छोटा हो और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो तो हमें लाभ होता है। और लाभ कैसे निकाला जाता है? लाभ बराबर होता था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1640 रुपये में से 1539 रुपये को आप क्या करते हो? घटा दो भाई, घटा दो। अब बताओ कितना आएगा आंसर, घटाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, ये 1600 में से 1500 गए तो कितना बचा? 100 बचा। लेकिन इधर 40 से 39 घटा एक, कितना आया बताओ? 101 आया। 101 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं? और नहीं तो आप ऐसे घटा लो, इधर लो 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 0 गए तो 3 में से 3 गए तो 0 बचा और 6 में से 5 गए थे, कितने का लाभ हुआ? 101 रुपये का लाभ हुआ। 101 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। समझ गए? चलो अच्छा, एक दूसरा प्रश्न आप बताना। लैंग्वेज शीट देंगे, लैंग्वेज शीट में लिखी होगी और अलग प्रश्न होंगे उसके, ठीक है, लेकिन इसी टाइप से शुरुआत किया है सबकी। चलिए, जैसे लिखा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2160 रुपये में खरीदा और 120 रुपये किराया दिया, किराए पर खर्च किया। कितना खर्च किया? किराए पर खर्च किया। ठीक है, यदि वह उसे 2400 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ बताएं। उसका लाभ या हानि रुपए में, यह आपसे पूछ लेगा कि इस पूरे सौदे में उसको क्या हुआ। अब बताइए आप क्या करेंगे। तो देखो, अब देखो यहाँ पर 2160 रुपया खरीदा 2160 का और उसको लाने के लिए 120 रुपया किराए पर खर्च किया, यानी अब उसकी लागत बनेगी कि नहीं? यानी यहाँ से लागत मूल्य आएगा उसका। लागत मूल्य 2160 प्लस 120 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 2280 होगा कि नहीं होगा? 2280 होगा। देखो, समझ गए? क्यों? 2100 में 100 जोड़ दो तो 2260 में 20 जोड़ दो तो 80, 2280 हो गया। तो 2280 रुपये का खरीदा है, यानी वह सामान उस वस्तु को उस व्यक्ति को 2260 रुपये 80 रुपये की पड़ी। अब बेच कितने का रहा भैया? 2400 रुपये का, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है? 2400 है। अब ये बताओ, लागत मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा है और लागत मूल्य उसका छोटा है, तो उसको लाभ होगा। अब कितने का लाभ होगा? अब घटा दीजिए भाई, कितने का लाभ होगा? देखो, 2400 में से 2200 गए तो 200 बचा, ऐसे सीधे घटाया जाता है। 2400 में से 2200 गए 200 बचा, इधर 80 और घटाना है तो 200 में से 80 और घटा दो, कितना बचा? 120 बचा, यानी उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 120 रुपये का हुआ। ये आपके दिमाग का खेला है कि आप दिमाग में कैसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये सब प्रश्न सिंपल से होते हैं कुछ, और ये तो बहुत बेसिक की चीज़ें हैं आपके लिए।
अगर कंपटीशन की लाइन में आए हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए, ठीक है। और ये बहुत बेसिक की चीज़ें, इसमें कुछ है नहीं। और नहीं तो फिर भैया आप पुराना तरीका तो जानते ही हो कि 2400 लिख लो ऐसे, और फिर उसमें से 2280 घटा दो। जीरो में से जीरो गए जीरो, उधार लाओ 10, 10 में से 8 गए 2 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1 और 1 से आया ना, 120 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है, 120 रुपये का फायदा हुआ। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग पूरी क्लास को देखा करें साथियों, और आप पूरी अगर क्लास देखोगे तो पक्का कुछ ना कुछ आपको सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप कहोगे कि स्किप करके, हाँ हम ये मानते हैं कि आप 1.5 गुना स्पीड करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पूरी क्लास कंप्लीट किया करें और उसके नोट्स बनाएं, और प्रीवियस ईयर देख लीजिए जो पढ़ा रहे हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 100% एक को प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, दो प्रश्न हैं आपके सामने, सिंपल सिंपल से हैं, बताइएगा। देखो, जैसे एक वस्तु को 1729 रुपये में खरीदा जाता है और 1681 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए इस लेन देन में उसको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। आप लगाइएगा, सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, क्रय मूल्य उसका कितना, 1729, विक्रय मूल्य कितना, 1681। क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि। तो हानि कैसे निकाला जाता है, सीपी में से एसपी को माइनस करके, याद है ना। हानि कैसे निकाला जाता है, सीपी में से एसपी को माइनस करके निकाला जाता है। क्लियर है, आ जाओ भाई। चलो, अब देखो सीपी कितना है, 1729 है, और उसमें से 1681 को आप क्या करते हो, घटा दो। तो 8 में से एक गए, 8 में से सॉरी 9, 9 में से एक गए कितना बचा, 8 बचा। यहाँ बचा है दो, दो में से गए 12, और 12 में से 8 गए तो कितना बचा, 4। बस 6 से 6 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 48 रुपए का नुकसान हुआ। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 48 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। अभी इन्हीं वैल्यू को हम परसेंटेज में भी बताएंगे, जैसे ये 48 रुपया है तो इसको परसेंटेज में भी बदल के बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रुपए में ही सीख लीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताओ। एक व्यक्ति है, 2354 रुपये का एक वस्तु खरीदा और उसको लाने में यानी अतिरिक्त खर्चा 146 रुपये करता है, और फिर उसको 2300 रुपये में वह क्या कर देता है, बेच देता है। तो बताइए इस लेन देन में उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो देखो, अब यहाँ पे लागत मूल्य बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 2354 रुपये उसका खरीदने खरीदने का था, और 146 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ही कहते हैं इसको, उसका लागत मूल्य क्या बना है, 2354 में 146 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 23 एक 24, 46 और 54 कितना हो गया, 100। तो 24 एक 2500 आ गया, या आप जोड़ लीजिए भाई ऐसे, 4354 प्लस 146 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। कितना आ गया भाई, 2500 रुपये आ गया लागत मूल्य। अच्छा, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 2300 रुपये है। तो बताओ भैया उसको लाभ होगा कि हानि होगा, क्या होगा, लाभ होगा कि हानि, हानि होगा, जाहिर सी बात है। कुल मिला के आपका पैसा खर्चा हो रहा है 2500 रुपये, लेकिन आपको मिल रहे हैं 2300 रुपये, तो नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इस पूरे लेन देन में उसको 200 रुपये का क्या होगा, 200 रुपये की हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। तो ये तो बात अभी रुपए तक की हो गई। अब यही बात हम करते हैं परसेंटेज में, यही बात करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। चलें आगे, ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, आगे की तरफ चलेगा आगे। अच्छा, जैसे कभी कभी प्रश्नों में ये भी दे सकता है, क्रय मूल्य दे दिया या विक्रय मूल्य दे दिया, और साथ में आपको रुपया लाभ या हानि में दे दिया। तो अगर क्रय मूल्य दिया होगा तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ सकता है, और विक्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछ सकता है, चाहे लाभ की कंडीशन हो चाहे हानि की। अच्छा ये बताइए आप, जब लाभ की कंडीशन होता था तो लाभ अगर निकालना होता था तो आप यही से निकालते थे, एसपी में से क्रय मूल्य को घटाकर निकालते थे कि नहीं निकालते थे। तो अगर हमें अब यहाँ से अगर एसपी ज्ञात करना होगा, इस सीपी को इधर प्रॉफिट में लाके जोड़ देंगे कि नहीं, तो ये हमारा ऐसे बन सकता है, प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू एसपी के होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। ये लाभ की कंडीशन में है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारी ये भी बन सकती है, मान लीजिए आपको प्रश्न में विक्रय मूल्य दे दिया है, लाभ दे दिया हो, और आपसे पूछे कि क्रय मूल्य बता दीजिए, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को अगर आप घटा देते हो तो हमारा सीपी आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं। देखो प्रश्न में अगर आपको क्रय मूल्य दिया गया हो, लाभ दिया गया हो, विक्रय मूल्य पूछे तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। प्रश्न में आपको लाभ दिया गया हो, विक्रय मूल्य दिया गया हो और क्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य में से लाभ को आप घटा दीजिए तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये तो प्रॉफिट की कंडीशन हो गई, ठीक है, ये तो लाभ की कंडीशन हो गई। इसी तरह से हानि की कंडीशन में आप क्या निकालते थे, हानि बराबर क्या होता था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को आप माइनस करते थे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते थे। पहली कंडीशन ये थी लाभ की स्थिति हो, लाभ में, और दूसरी कंडीशन है हानि की स्थिति में। देखो प्रश्न में अगर आपके प्रश्न में हानि रुपए में दी गई हो और विक्रय मूल्य दिया गया हो, क्रय मूल्य पूछे तो हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और अगर प्रश्न में हानि पता हो, क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य में से हानि को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए तो आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, इस पर ही आधारित ये आपके प्रश्न हैं, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। तो हानि की कंडीशन में 3 स्थिति और लाभ की कंडीशन में 3 स्थिति बनती है, ठीक है। चलिएगा अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न को देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु 4629 रुपए में खरीद कर 29 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब इस प्रश्न में आप देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। इस प्रश्न में आपको सीपी पता है और आपको प्रॉफिट पता है। आपसे क्या पूछा है, एसपी पूछा है। तो जब आपको लाभ पता हो और क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पूछता है तो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 446 में 29 को जोड़ 4629 में 29 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो 4629 और प्लस 29, 29 कितना होता है, 58 होता है, यानी 4658 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा, 4658 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम बेसिक चीज़ें लेके आपको पढ़ा रहे हैं भाई, इतनी मेहनत, बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए दोस्तों से, ठीक है। बाकी पढ़ाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आपके पास एक काम है, केवल आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। चलिए अगला, अब देखो इसी में अगर हम कहते हैं ऐसा कि 429 रुपए में खरीदा और इसको हानि पर बेच दिया, 29 रुपए की हानि पर बेच दिया। चलो अब बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे हानि पर बेच रहा है, तो अब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, देखो 4629 रुपए का खरीद कर 29 रुपए के नुकसान पर, हानि पर बेच दिया, तो अब उसका विक्रय मूल्य, तो अब आपको क्या करोगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 4629 में से 29 रुपया का क्या कर दिए, घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 4600 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 4600 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ तक का था बेसिक, अभी रुपए में सब बात चल रही थी। अब बात करेंगे परसेंटेज में, चलिएगा बात करते हैं परसेंटेज की। चलिए 2 प्रश्न लिखे गए हैं, पहले ऊपर का सॉल्व करते हैं फिर नीचे का। देखो क्या कहा, एक वस्तु को 1700 रुपये में खरीद कर 1768 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए उसको लाभ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब जाहिर सी बात है प्रश्न में आपको दिखा रहा है कि लाभ होगा, कितने का खरीदा, 1700 का, बेचा कितने का, 1768 रुपये का बेचा, तो फायदा कितने का हुआ। अब यहीं से आप एक लाइन में निकाल सकते हो, जरूरत नहीं कि देखो 1700 खरीदा, 1768 का बेचा, यानी उसको कितने का लाभ हुआ, 68 रुपए का लाभ हुआ। अब इसी परसेंट जो 68 रुपया लाभ आया है इसको परसेंटेज में बताना है, तो आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितने का लाभ हो उसको ऊपर, नीचे हमेशा तुलना किससे की जाती है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान, जो आपने पैसा लगाया था उसी से तो देखोगे, यानी क्रय मूल्य से। तो तुलना किससे की जाती है, क्रय मूल्य से, हमेशा नीचे क्रय मूल्य होता है इंटू 100%, जिससे तुलना की जाती है उसको वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, परसेंटेज में आपको बताए हैं, ठीक है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया,
17 एकम 17, 17 चौके 68, कितना आ गया? 4% आ गया। यानी कि लाभ कितने रुपए का हुआ? 4 रुपए में तो 68%, और 68 रुपए का लाभ हुआ, और परसेंटेज में कितना परसेंट कहलाएगा? 4% कहलाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से सेम दूसरा भी प्रश्न है, आप एक लाइन का प्रश्न है, कोई वो नहीं है। अब देखो, अब आपको समय कैसे लगता है कि देखो ये खरीदा, सबसे पहले तो आपको समय प्रश्न में इसलिए लगता है कि आप प्रश्न पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और प्रश्न पढ़ने का तरीका ही आप नहीं सीखे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को आप जब ध्यान से पढ़ोगे, अभी आप सीख रहे हो, तो प्रश्न को जरूर एक बार पढ़ा करो। कारण क्या है? जैसे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप कहीं भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे हैं, तो हम प्रश्न पढ़ देते हैं, सॉल्यूशन आप लोग देख लेते हो, बस हो जाता है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ा करें और उसमें आप आइडेंटिफाई करें क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। जब तक आप ये तरीका नहीं आएगा, तब तक आपको किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता, आप किसी भी विषय को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, मैथ ही नहीं। तो देखो क्या कहा, एक वस्तु को 18,000 रुपये में खरीदा, यानी एक क्रय मूल्य है, और फिर 18,324 रुपये में बेचा, तो यानी उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। सॉरी, 18,324 भाई, ऐसा है, गलत नहीं, 18,324। ठीक है, 324 रुपये में बेचा है, तो वस्तु को प्राप्त लाभ प्रतिशत बताइए। तो बताइए कितना होगा? अब देखो 18,000 का खरीदा था, 18,324 का बेचा, यानी उसको फायदा कितने का हुआ? 324 रुपये का फायदा हुआ। इस प्रश्न का सोल्यूशन यहाँ देखिए, नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ लिख रहा है। ठीक है, 324 रुपये का फायदा हुआ, यानी उसको लाभ कितने का आया? 324 रुपये का लाभ आया। किस पर आया? 18,000 रुपये पर आया। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से हमेशा क्या करना होता है? गुणा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई। अब इसको आप काट दो, किससे काटोगे? 18 से काटो, 18 धामा 180 होता है, और 18 का स्क्वायर ही तो 324 होता है, तो 18 18 में 324, यानी कितना बचा? 10/18/10 बचा। और 18/10 को आप लिख सकते हो 1.8%, क्योंकि नीचे 10 है, 10 से भाग करोगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाभ के भी परसेंटेज, अब लाभ आप निकाल सकते हैं। देखो एक एक स्टेप से हम चढ़ रहे हैं, धीरे 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 चढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा, देखिए लिखा है, एक व्यक्ति एक किताब 450 रुपये में खरीदता है और उसे 400 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ऑप्शन है 9 से 1/11%, 10%, 50%, 11 से 1/9, और पांचवा ऑप्शन है बिहार के तर्ज पर इनमें से कोई नहीं। बिहार में एक नई सूचना भी आ गई है तैयारी का, आप जानते ही हैं कि आपको जैसे वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न को छोड़ भी सकते थे, लेकिन इस बार कहा गया है कि अगर आप उस प्रश्न को छोड़ते भी हैं तब भी 1/3 माइनस मार्किंग होगी। मतलब आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको आता हो या ना आता हो। तुक्का भी मारिए, यानी बिहार ने पूरा मौका दिया है कि आप तुक्का मारिए, लग गया तो आपकी बात बल्ले बल्ले, नहीं तो माइनस। ठीक है, चलिएगा, ये सही है, ये संभव कहाँ हो सकता है? बिहार में। आइए ना हमारे बिहार में, आइए। चलिए देखो क्या कहा है, 450 रुपये खरीदता है, 400 रुपये में बेच देता है। भाई देखो खरीदा कितने का? सीपी उसका कितना? 450, और एसपी कितना उसका? 400। बताओ फायदा हो रहा है नुकसान? नुकसान हो रहा है, कितने का? अब निकाल लो यहाँ से। अब आपको कहो तो बताएं कि 450 में से 400 घटाओ तो 50 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो क्या पूछा है? हानि परसेंटेज पूछा। तो हानि परसेंटेज बराबर जितने रुपए की हानि होती है उसको ऊपर, और नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है? क्रय मूल्य इंटू 100%। अब सॉल्व कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 9 48, तो 100/9%। याद है कुछ? 100/9% को क्या कहा जा सकता है? 11 से 1/9% कहा जाता है कि नहीं? परसेंटेज में बताएं कि नहीं बताएं भाई, कि कहीं पर 100/9% आ जाए तो उसका मतलब क्या हो गया? 11 से 1/9%। ठीक है, चलिएगा। या यहीं से डायरेक्ट भी ऐसे मान लीजिए आपको परसेंटेज ये 100 से गुणा करना नहीं आता, तो आपको सीधे दिखा यहाँ से हानि बटे क्रय मूल्य,
तो इसको आपने सॉल्व किया तो 1/9 आया, 1/9 आया। और आप ये जानते हो कि हमने परसेंटेज वैल्यू बताया है कि अगर कहीं पर 1/9 आ गया तो यानी वो 100/9% या 11 सही 1/9% की भिन्न में वैल्यू 1/9 होती है कि नहीं होती है। जैसे 1/2 कह दिया तो परसेंटेज में 50%, है ना। 1/4 कह दिया तो परसेंटेज में 25% के बराबर होता है। 1/5 कह दिया तो परसेंटेज में 20% के बराबर होगा। कहीं पर भिन्न में अगर 1/5 आ गया तो 20% के बराबर, 1/4 आ गया तो 25% के बराबर, 16 सही 2/3 आ गया यानी 1/6 के बराबर। होता ही नहीं होता, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी बेसिक की। अब बात करते हैं, आपको परसेंटेज में लाभ दिया होगा, हानि दिया होगा और साथ में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया होगा। दूसरा मूल्य आपसे पूछेगा जिसको हमने आपको पीछे फार्मूले लिखा है, लेकिन हमने कहा कि हम फार्मूले का काम नहीं करेंगे, सीधे हम किसका काम करेंगे, रेशियो मेथड का काम करेंगे। चलिए चलते हैं रेशियो की तरफ। चलिए उससे पहले एक प्रश्न आप इसको देख लीजिए, बताइएगा। लिखा है कि 5 रुपये प्रति पेन की दर से 1 दर्जन पेन सुमित खरीदा और उन सभी पेनों को, जितनी भी खरीदा था यानी 1 दर्जन खरीदा था, सभी पेनों को 72 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो इस सौदे में बताइए सुमित को क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो देखो अब दिमाग दौड़ाओ, कैसे प्रश्न है। यहाँ पर प्रति पेन का दाम दिया गया है और यहाँ पे बताया गया सभी पेन को 72 रुपये में बेच दिया। अच्छा आप जानते हो कि 1 दर्जन में कितनी पेन होती है, 12 पेन होती है। कितनी पेन होती है, 12 पेन होती है। और एक पेन अगर 5 रुपए की पड़ रही है तो 12 पेन कितने की पड़ेगी, 60 रुपए की पड़ेगी कि नहीं, कितने की पड़ेगी, 60 रुपए की पड़ेगी। कितने की, 60 रुपए की। आइएगा देखो, क्रय मूल्य निकालना है। 1 दर्जन पेन यानी 12 पेन हो गई और प्रति पेन कितने रुपए की थी, 5, तो 12 पंचे 60 रुपए क्रय मूल्य हो गया, हो गया। और सभी पेन बेच दे रहा है, एक को बचा नहीं रहा है, यानी 12 पेन बेच दिया और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 72 रुपये दिया गया है। अब ये बताओ आप, फायदा हो रहा है नुकसान, 60 रुपये का खरीदा, 72 रुपये का बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 60 पर, और इंटू 100 से गुणा कर दीजिए। 12 एक कम 12, 12 पंचे 60। अब सोचो 1/5, अब ये ना करते हम, यहीं से सीधे देखो तो कितने का फायदा हुआ, 1/5 रुपये का फायदा हुआ। परसेंटेज में बताओ, 1/5 हम आपको बताएं कहीं पे भी दिख जाए तो क्या होता, 20% के बराबर होता है भैया। या फिर आप 100% से यहाँ गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दूनी 10, 20%, कितना आ गया, 20% आ गया। और देखो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 20% ऑप्शन को भी ध्यान देना, 20% हानि हुई है, 20% लाभ है, तो लाभ हो रहा है कितने का, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं, शुरू करें, आगे की बात करते हैं। चलिएगा आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस जितने भी टाइप के हमने आज बेसिक के ही आपको सिखाए हैं, और आपके पास जो भी बुक होगी, जो भी कुछ भी होगा, और नहीं तो हम क्वेश्चन तो डाल ही देंगे, आप लोग उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।